जी अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबका? एज प्रॉमिस्ड आप लोगों को बताना था कि जिस दिन मैं अपना फेस लेज़र नहीं करती, आईपीएल नहीं करती, उस दिन मैं अपने फेस पे क्या यूज़ करती हूँ। तो अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे हुडी क्यों पहनी हुई है, ये पागल है। ये है वो जनाबे आली, आपकी तरफ होगी गर्मी, इत्थे है ठंड, ठीक है। तो जे मैं हिंज बाहर गई ना बगैर कुछ पाए तो मैं हो वैसा बीमार, तो ना मैं काम करन जोगी रहसा, तो ना मैं कुछ और करने जोगी, ठीक है। तो हमने बाल बांध लिए फाइन। अब हम मेकअप उतारेंगे, वही कल वाली रूटीन। आप लोगों को बार बार वो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना मेकअप उतार के और फेस वॉश करके जल्दी से आती हूँ। थैंक यू। हम वापस आ गए हैं अपना मेकअप उतार के और मुँह धो के, ठीक है। जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी कौन सी जगह पे हूँ जहाँ पे ठंड है और मैंने हुडी पहनी है, जनाब हाल ही मैं हूँ बुरबन में, ठीक है। एंड आई एम वर्किंग हेयर एज अ शेफ़ इन पीसी। और मुझे यहाँ पे तकरीबन 8 मंथ्स हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी एंड आई वाज बिजी, ठीक है। तो मैं जब कॉटन में थी तब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ और वहाँ पे डिप्लोमा कर रही हूँ कलनरी आर्ट्स में। बट उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको नहीं बता सकी और ना दिखा सकी, क्योंकि मैं थी ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग थी 3 मंथ्स की और वो मैंने की थी रूमी सिग्नेचर F6 में। तो वहाँ पे ये सीन था कि जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं आपको फ़ोन अलाउड नहीं होता प्रेमिसेस के अंदर, तो वो आपसे बाहर ही फ़ोन सबमिट करवा लेते हैं। तो जिसकी वजह से ना मैं कोई वीडियो बना सकी, ना मैं कुछ और कर सकी। सुबह मैं क्लासेस ले रही होती थी और वहीं से आगे मैं चली जाती थी ट्रेनिंग पे, तो फिर वीडियो का टाइम ही नहीं मिलता था, अपने लिए टाइम नहीं मिलता था, वीडियो तो दूर की बात है, ठीक है। तो फिर वहाँ से मेरा ख़त्म हुआ अराउंड दिसंबर में। फिर दिसंबर में ही मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई। जनवरी में मेरी जॉइनिंग थी। फिर मैं यहाँ पे आई, फिर ज़ाहिर है फर्स्ट जॉब हो और फिर उसके बाद आपको नो हाउ ना हो तो फिर आपको टाइम लगता है थोड़ा सा एडजस्ट करने में, नई जगह हो। फिर अकोमोडेशन भी हमें यहाँ पे मिली हुई है होटल के अंदर ही, तो इट्स लाइक सेफ फॉर फीमेल स्टाफ। तो जिसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है आप लोगों तक दोबारा आने में। आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को वेट करना पड़ा इतना अरसा और आई कुडंट पोस्ट एनीथिंग, बट नाउ आई एम बैक। और इंशाल्लाह अब वीडियोस आती रहेंगी, चाहे कोई देखे ना देखे, चाहे कोई पसंद करे ना करे, बट वीडियोस तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह। ओके, नाउ कमिंग बैक टू नाइट स्किन केयर रूटीन। उसमें आता है ज़ाहिर है मेकअप शेकअप उतार के मॉइस्चराइज, ठीक है। अब पता नहीं क्या मसला है, मुझे नहीं समझ आती, या शायद मेरे साथ ही रोल है कि लोगों की ड्राइनेस होती है चीक्स पे, ठीक है, या फिर इधर उधर। मेरी अलग जगह पे ड्राइनेस है। मेरे फेस पे पहले ये ड्राइनेस नहीं थी, ठीक है, बट मेरी आईब्रोज के अंदर आती है, मतलब आईब्रो के अंदर ना ड्राइनेस है और अजीब सी ड्राइनेस है कि वो ना खुश्की की तरह उसके छिलके उतरते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, अचानक से शुरू है, पहले नहीं था और ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। और दूसरी मेरी ड्राइनेस है यहाँ पे नोज पिन वाले एरिया में, और ये भी मेरे जब पियर्सिंग करवाई है उसके बाद शुरू है, पहले भी नहीं था। उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे जो है ना वो मॉइस्चराइज़ करके सोना पड़ता है, क्योंकि सुबह जब मैं ऑफिस के लिए मेकअप करती हूँ तो वो फिर ये सीन होता है कि वो बहुत क्रस्टी क्रस्टी सा लगता है और ड्राई स्किन लगती है और मेकअप अजीब सा बहुत बुरा लगता है। तो अब ये सीन है कि मैं ना 2-3 प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो मैं काफ़ी अरसे से यूज़ करी हूँ और मेरे दिल के करीब हैं और मुझे सूट करते हैं बेसिकली। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हैं अपने फेस पे, पर मुझे हालांकि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स थे या फिर अच्छे ब्रांड्स थे, जो लोगों की बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, बट वो मुझे नहीं सूट किया, पता नहीं क्यों, शायद मेरी स्किन टाइप ऐसी है। जो चीज़ें मुझे सूट की हैं मैं वही यूज़ करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट ना करूँ, पैसे भी ना ज़ाया करूँ, क्योंकि महंगी प्रोडक्ट ले तो लूँ, ठीक है, फिर से सोचूं कि शायद ये सूट कर जाए और मैं ले लूँ, तो वो पैसे भी ज़ाया हों, वो चीज़ भी पड़ी रहे, तो फिर फ़ायदा नहीं है, गंद बनाने वाली बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करती हूँ। ये है वैसलीन का पेट्रोलियम जेली, ठीक है, और ये है कोका बटर इसका। ये मैं लेती हूँ अपने नेल से, क्योंकि वो जो है ना नेल्स के अंदर ना जब झुलझुल होती है। पहले मैं लगाऊंगी आईब्रोज पे से ही भर के,
राइट लेफ्ट इसको सही तरह रगड़ रगड़ के ताकि सही अंदर तक जाए। रात को वैसे भी मुझे किसने देखना है कि मैं ऐसे लोगों को लगेगा घी मुंह पे लगा के सोई हुई हूँ। आई डोंट केयर ब्रो, कौन क्या सोचता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपना तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अब हम लगाएंगे नोज पे ले लिया हमारा, ठीक है। ये पता नहीं क्यों मेरा सींग निकला था। एक तो मुझे इस पर इतना गुस्सा आता है, समझ नहीं आती। लोगों के बाल निकलते हैं, लोग खुश होते हैं कि हमारे बेबी हेयर आ रहे हैं। ये मेरा बेबी हेयर आता है, सींग खड़ा हुआ है, जब देखो ये ऐसे खड़ा हुआ है। फिर मैं उसको ऑफिस जाते हुए मुस्कारा से बिठाती हूँ, वापस आती हूँ, फिर ये ऐसे खड़ा हो जाता है। अजीब बात है भाई। ये देखो अब इसका मैं क्या करूँ, किधर इसको किधर लेके जाऊँ, काट दूँ, अजीब नंगी लगूंगी। यहाँ से पिन लगा लो तो पिन यहाँ पे किधर लगे, समझ नहीं आती कभी कभी। और यहाँ पे ना हल्की सी मुझे ड्राइनेस हुई है इस जगह पे लेज़र की वजह से। वो जो मैं IPL वाला करती होती हूँ उससे स्लाइटली सी ड्राइनेस आई है। बाकी जो वैसलीन थी वो हमने ज़ाया नहीं की और हमने ऐसे रगड़ दी। सेकेंडली है, दोबारा से आईब्रोज पे जाते हैं। ओके नाउ वी आर सेट। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, विच इज़ माई फेवरेट इन्वेस्टमेंट। ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का ये है ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र। इसके अंदर विटामिन C है, इसके अंदर अल्फा आर्ब्यूटिन है और इसके अंदर कॉजिक एसिड है, विच इज़ लाइक सो नाइस। और ये इतना लाइट वेट है कि इतना लाइट वेट मैंने मॉइस्चराइज़र आज तक यूज़ नहीं किया। दूसरा ये आपकी स्किन को ना एक ग्लोई टच देता है। मेकअप भी आप इसके ऊपर कर लें। इसको हम अच्छे तरीके से फेस पे लगाएंगे। अच्छा दूसरी बात यह है कि जिस टाइम पे मैं जिम ज़माने में करती होती थी ना, तो जो मेरी इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने कुछ फेस की एक्सरसाइजेस बताई थी। नाउ आई एम दैट एज, इन दैट एज के आपकी फेस जो है ना हल्का सा ढलकने शुरू हो जाता है, तो आपकी फेस को ना थोड़ा सा चाहिए होता है, लिफ्टिंग चाहिए होती है। नाउ आई एम 25, तो ऑब्वियसली 24-25 ऐसी एज है कि आपको स्किन केयर करनी ही पड़ेगी और लाजमी तौर पे। और दूसरा ये कि फेशियल एक्सरसाइजेस, एक तो ये कि आपको लोशन चमकता हुआ नज़र आ रहा है, इसको ऐसे करना है। मैं बावें आपको कुछ ही लग रही हूँ ना, कोई मसले की बात नहीं, मैं आपको कुछ अच्छा सिखा रही हूँ तो आप वो देखने की कोशिश करेंगे मैं कुछ सिखा रही हूँ। कुछ ही लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, डजेंट मैटर। ये किया, ठीक है। ये जो हमारे फोरहेड पे ये यहाँ पे ना वो ये वाली लाइन बन जाती है ना, ये उसके लिए है। एंड देन ये जो हमारी आईज के ऊपर स्किन ढलक जाती है, मैं उसके लिए करती हूँ। ठीक हो गया। और आजकल मेरी कुछ ज़्यादा ही स्किन ऊपर वाली लटकने शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज भी छोड़ी हुई थी वाली, और मैं बिल्कुल अपना ध्यान नहीं करी थी और नींद भी सही नहीं थी। दूसरा ये कि ये जो आपकी आर्च है ना, इस पर फिंगर रखनी है, नीचे से इसको टाइट खींचना है और ज़ोर से ब्लिंक करना है, ज़ोर से ब्लिंक करना है। इससे ये होगा कि जो आपकी आईलिड्स हैं वो टाइट हो जाएंगी, ठीक है। फिर दोबारा से 1 2 3, ठीक है। और ये ऐसे 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, which is like really good for your skin और your lifting texture देता है। अच्छा ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इससे ये होगा कि एक तो आपकी ये जगह स्किन टाइट होगी, दूसरा यहाँ पे जो लाइंस बनती है ना, फाइन लाइंस, वो जो है टाइट होनी शुरू हो जाएंगी। और मैं कुछ अर्से से नोटिस कर रही थी कि यहाँ पे ना मेरी एक प्रोमिनेंट लाइन बननी शुरू हो जाती है, जो एज के साथ आती है और बननी शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। ओके लास्ट प्रोडक्ट ये है वैसलीन का अगेन, बट ये मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। ये भी कोका वाला है, कोका बटर है, और आई लव इट स्मेल। हैडा भी नहीं खाने जोगा नहीं आखे मैं। चलें इसको डालेंगे हम इतना सा, मोर देन इनफ। इसको मैं लगाती हूँ हाथों पे, बाजू पे और पाँव पे।
इसको मैं लगा के सोती हूँ, क्योंकि ड्राई पाँव जो है वो जब आप बेड के ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं ना, जब वो कड़च कड़च होती है ना और वो खुश्क वाली फीलिंग आती है, वो मुझे जहर लगती है और मुझे इरिटेशन होती है। और फिर कभी ऐसा होता है कि आधी रात को अगर मैं भूल जाऊँ और मुझे इरिटेशन से आँख खुले तो मैं फिर उठ के तो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, फिर सोने को ऐसे आंखें होती हैं और मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे उलझन हो रही होती है और मुझे नहीं पसंद। पाँव पे तो मैं आपके सामने नहीं लगाऊंगी। ओके, अब आते हैं लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। जी ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट, ये है निविया का एसेंशियल केयर का लिप बाम, या जो भी आप लिप केयर जो भी कहना चाहें। ये ऐसे लगा देती हूँ, और ये भी मेरे आई गेस दूसरी चीज़ होगी, दूसरी बार मैंने लिया है इस वजह से, क्योंकि जॉब की वजह से ना लिपस्टिक लगानी पड़ती है, आपको पता है, रोज़ प्रेजेंटेबल होकर ऑफिस में बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और ये सीन होता है, तो जिसकी वजह से ना मेरे लिप के अराउंड हल्के से ना ब्राउन डार्किश शेड आने शुरू हो गया था और लिप्स डार्क होने शुरू हो गए थे। तो मैं अब समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। फिर मुझे ऐसी ही ना ये वॉटसन पे मिली, मैंने उठा ली। इससे लिटरली 1 हफ़्ता यूज़ करने से मेरे जो लिप्स डार्क हो रहे थे वो ठीक हो गए। तो मैं भी आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके लिपस्टिक की वजह से या किसी और वजह से डार्क हो रहे हैं तो आप एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज़ कर ले, इतनी महंगी भी नहीं है ये, ठीक है, और इतना कोई आपका ख़ास नुकसान भी नहीं होगा अगर ये आपके ऊपर काम नहीं करती, पर ट्राई करने में क्या हर्ज है, ठीक है। और इसको लाजमी ट्राई करें और आई होप ये आपको सूट करे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। Thank you for watching. Like, share, subscribe to my channel and share it with your family, friends and everyone basically. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।